हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देर के। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रहस्यमय कौल शहर के कोलाहल से दूर एक छोटा सा गांव था, जहां की एकमात्र पहचान एक पुरानी किले जैसी हवेली थी। कहते थे कि वह हवेली कभी राजा हेमंत सिंह की थी, जो वर्षों पहले अचानक गायब हो गए थे। उनके परिवार का भी कोई अता पता नहीं चला। अब वो हवेली वीरान पड़ी थी और लोगों के बीच इसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। नीरा, एक 28 वर्षीय पत्रकार, ऐसी ही कहानियों की सच्चाई का पता लगाने में रुचि रखती थी। एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आई। आवाज धीमी और रहस्यमयी थी, जैसे कोई बहुत दूर से बात कर रहा हो। तुम्हें सच्चाई जाननी है तो अंधेरी किले के पास आओ, लेकिन संभल कर, वहाँ सिर्फ सच देखने की हिम्मत होनी चाहिए। नीरा ने तुरंत अपना कैमरा और नोटबुक उठाए और गांव की ओर निकल पड़ी। अंधेरी किले की ओर गांव पहुंचने पर उसे पता चला कि लोग उस हवेली का नाम तक लेने से डरते थे। एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा, बेटी, वहां मत जाना। किले की दीवारों में आत्माएं बंद हैं। वे तुम्हें कभी वापस नहीं आने देंगी। लेकिन नीरा नहीं मानी। उसका विश्वास था कि हर कहानी के पीछे एक सच होता है। रात के अंधेरे में वह अपने उपकरणों के साथ हवेली की ओर बढ़ी। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही हवेली के गेट पर पड़ी, उसे लगा कि गेट अपने आप थोड़ा सा खुल गया। हवेली के अंदर वैली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। फर्श पर टूटे हुए कांच और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे एक कमरे से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि एक छोटी बच्ची सफेद कपड़ों में जमीन पर बैठी थी। तुम कौन हो? नीरा ने हिम्मत करके पूछा। बच्ची ने धीरे से सिर उठाया और कहा, यहाँ से चली जाओ, वो आ रहा है। नीरा कुछ समझ पाती, तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। और फिर भूतिया घटनाएं। कमरे के अंदर सब कुछ अचानक ठंडा हो गया। दीवारों से खून जैसा तरल बहने लगा। नीरा ने अपने कैमरे से सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। बच्ची अचानक गायब हो गई और नीरा को लगा कि उसे हवेली से निकलना चाहिए। जैसे ही वह बाहर जाने के लिए भागी, हवेली के हर दरवाजे और खिड़की अपने आप बंद होने लगे। उसे एक अजीब सा हंसने की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकती, किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया। रहस्य का पर्दाफाश। नीरा किसी तरह अपने साहस को संभालते हुए एक खिड़की तोड़कर बाहर निकलने में सफल हुई। वह गांव लौटकर उस बूढ़ी औरत के पास गई, जिसने उसे पहले चेतावनी दी थी। उस हवेली में कौन है? नीरा ने पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, वह राजा हेमंत सिंह की आत्मा है। उसने अपने परिवार को धोखा दिया और हवेली में एक गुप्त खजाने को छिपाने के लिए सबको मार डाला। उनकी आत्माएं अब भी वहां भटक रही हैं। नीरा ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को सबके सामने लाएगी। उसने अपने अनुभव की कहानी लिखी, लेकिन जब उसने अपने कैमरे का डेटा देखा, तो वहां कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अंतिम मूल कहानी छपने के बाद नीरा का नाम काफी मशहूर हो गया, लेकिन हर रात उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन उसे उसी अनजान नंबर से फिर कॉल आई। सच दिखाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उस रात नीरा अपने कमरे में सोई थी। सुबह जब उसके सहयोगी उसके घर पहुंचे, तो उसे बिस्तर पर नहीं पाया। कमरे में केवल एक नोट था, सच हमेशा सुरक्षित नहीं होता। और तब से नीरा को किसी ने नहीं देखा। गांव वाले कहते हैं कि अंधेरी किले के पास अब भी रात में एक महिला की परछाई दिखाई देती है, जो सच्चाई खोजने आई थी लेकिन खुद कहानी का हिस्सा बन गई। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।